नमस्कार, मैं हूं विनेश जोशी और आप देख रहे हैं वागड़ अनफिल्टर्ड। आज हमारे साथ प्रसिद्ध कथावाचक श्री कमलेश भाई शास्त्री एज अ गेस्ट हमारे बीच आए हैं। हो सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। आइए उनका स्वागत करते हैं। शो में स्वागत है शास्त्री जी आपका। शास्त्री जी, एक आम आदमी से कमलेश भाई शास्त्री बनने की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी व्यक्तिगत अगर बात कहूँ तो खास बनना मेरा भी कहीं कोई कभी विशेष रहा नहीं, कोई मंजिल नहीं। एक बात है कि आम लोगों के बीच में आम बनकर ही रहें, साधारण जीवन जिया जाए। और साधु वह भी ठीक है, वो साधु हैं जिनके आश्रम बन गए, जो बड़े बड़े पद पर आसीन है, लेकिन फिर भी साधु का निज मत तो ये होना चाहिए कि जन साधारण के बीच में रहकर अपना कर्म और अपना धर्म दोनों सामान्य स्थिति में जन साधारण के साथ में रहे। और मुकाम नहीं होता इस यात्रा में, मेरा ये मानना है। शास्त्री जी, गुरु मतलब क्या? गुरु शब्द मतलब क्या? और आप किसे अपना गुरु मानते हैं? जिस सनातन संस्कृति ने सारे विश्व को डंके की चोट पर कहा कि गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी ऊपर है, और मेरे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक जगह पर लिखा है कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। चाहे भगवान शिव ही क्यों न हो, लेकिन गुरु सबके लिए आवश्यक है। मैंने संतों से सुना है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। लेकिन जो तुष्ट पुष्ट है, जो संतुष्ट है, जैसे भगवद गीता ने कहा कि संतुष्ट सततम योगी, कि जो संतुष्ट है अपने जीवन में और जो उसका आश्रित हो, जो उसका शिष्य हो, उसे परमात्मा तक मिलाने में जो एक मूल भूमिका, माँ जन्म देकर माँ का काम पूरा हो जाता है, लेकिन शरीर का जन्म हो गया, आत्म तत्व का और भगवद प्राप्ति का जो मार्ग है वो बिना गुरु के, मेरी तो मान्यता ये है कि ये मार्ग संभव नहीं है। और मैंने मेरे जीवन में अगर मेरे सद्गुरु की कृपा हटा दूं तो शायद मैं कहीं का भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। आज भी हम कह सकते हैं, मेरी निज निष्ठा ये कहती है कि अगर मेरे जीवन में मेरे सद्गुरु भगवान की कृपा न हो तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि एक सद्गुरु ही एक ऐसा होता है जो हम सो जाते हैं उसके बाद भी हमारे अंदर विकार पैदा न हो, इसलिए वो जगता है रात को। और आपने पूछा कि मेरे गुरु कौन हैं, तो मैं विश्ववंद्य पूज्य मुरारी बापू के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि मैं उनका आश्रित हूँ, ये मेरा सद्भाग्य है। मेरे जैसे अनंत लोगों को आश्रय देने वाले हैं वो। और विश्ववंद्य पूज्य मुरारी बापू ने आज तक कहीं किसी को दीक्षा नहीं दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने दीक्षा नहीं दी मतलब वो हमारी सूध नहीं लेते हैं, नहीं। उन्होंने एक बात कही थी कि ना कोई गुरु ना कोई चेला, मेले में अकेला अकेले में मेला। लेकिन आज भी करोड़ों की तादाद में मुरारी बापू के आश्रित हैं। और उन्होंने ये कहा कि रिश्ता कोई भी हो बदनाम हो जाता है, इसलिए नाम न दो, आप गुरु और शिष्य का नाम न दो। क्योंकि अगर जब नाम हो जाता है तो नाम बदनाम होता ही है, ये उसका फैक्ट है। दुनिया में नाम है तो नाम के साथ बदनाम, जैसे रात के साथ दिन है, मान के साथ अपमान है, वैसे नाम के साथ बदनाम भी है। तो ये उनका रहा बापू का कि नाम न दो किसी को, और नाम नहीं दिया और हमें दीक्षा नहीं दी, ऐसी बात नहीं है। मैं जिस राह में हूँ वहाँ मुझे आनंद की अनुभूति बहुत हो रही है। और मुझे एक ये भी लग रहा है कि ये मानव जन्म लेने के बाद
उसमें से जीवन हमको दिया उसने, जन्म के बाद जीवन दिया, और हर एक पल हमारी सुध रखते हैं कि हमारे में कहीं विकार न पैदा हो जाए। बाकी गुरु के बारे में तो हम कितना ही कहें, बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। शास्त्री जी, गुरु पूर्णिमा के दिन कोई अपने गुरु के पास जाता है तो कोई घर में बैठ के पूजा पाठ करता है, तो इस गुरु पूर्णिमा के पावन दिन को मनाने का सही तरीका क्या है? देखिए, गुरु पूर्णिमा अपने आप में एक बहुत उत्तम, सारे विश्व का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक उत्सव है। और करीब करीब ऐसा देखा जाता है कि जितने शिष्य हैं वो अपने गुरु के नज़दीक होते हैं। विश्ववंदी पूज्य बापू ने कभी किसी को दीक्षा नहीं दी, और गुरु पूर्णिमा के उत्सव को उन्होंने पहले करते थे, अब तो बंद कर दिया। तो उनका ये कहना है, जो उन्होंने जो शब्द कहे हैं वही कहूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप शरीर से गुरु के पास चले जाएं। किसी का गुरु शरीर से न भी हो तो वो कहाँ जाए फिर। तो गुरु पूर्णिमा का उत्सव, एक पूर्णिमा को हमने ये कहा है कि पूरा उजाला, संपूर्ण जीवन के विकारों को, गु मतलब होता है अंधकार और रू मतलब होता है प्रकाश। गुरु पूर्णिमा का सीधा शास्त्रोक्त जो उसके जो वचन हैं वो ये हैं कि जीवन में जितना कुछ हुआ हमारा, और कहते हैं कि कर्मों का हिसाब हो जाता है तो वो कर्म के हिसाब से मानव को वो गति मिलती है। लेकिन एक फैक्टर ऐसा आता है कि जहाँ कर्मों का हिसाब नहीं होता, वहाँ सीधा हमारे में जो हो, हम जैसे हैं, क्योंकि हम सुधर जाएं और उसके बाद गुरु की शरण हमें जाने मिले तो वो फैक्ट नहीं है, क्योंकि वो काबिलियत के आधार पर हुआ, यानी वो सौदा है। और गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो, मेरा ये मानना है कि जो काबिलियत होने के बाद हमें स्वीकार करे वो गुरु नहीं है। हमारे में कोई काबिलियत ना हो, हमारे में सारे विकार पड़े हों। मैं इस पर एक छोटी सी बात आपको बताऊं। भगवान बुद्ध के पास उनके शिष्यों में से एक व्यक्ति, एक शिष्य रहता था जो बड़ा दुराचारी अनाचारी रहा होगा। तो उसके व्यक्तित्व को लेकर, उसके चरित्र को लेकर दूसरे सभी शिष्यों ने, भिक्षुओं ने कहा कि भगवान बुद्ध को जाकर कहना पड़ेगा हमें, ये हमारे आश्रम का और हमारा कलंक लगे वैसा काम हो रहा है, इसको हटाना पड़ेगा, इसको भगाना पड़ेगा। तो बड़े सब लोग मिलकर, सब उनके शिष्य मिलकर गए उनके पास और कहा कि प्रभु बनते, ये एक व्यक्ति है जो अपने आश्रम में है, आपका शिष्य है, और उसके आचरण कुछ ठीक नहीं है। तो बुद्ध ने कहा कि क्या किया जाए? बोले उससे निकाल दिया जाए। तब उस भगवान बुद्ध ने कहा था कि गुरु वो नहीं है जो एक अच्छे व्यक्ति को ही साथ रखे। अगर आज इसको यहां से निकाल दिया तो क्या इसके ठीक होने के आसार हैं? फिर अगर हॉस्पिटल से भी मरीज को अगर बाहर कर दिया जाएगा तो वो ठीक कहाँ होगा? तो ऐसी एक विधायक दृष्टि सद्गुरु रखता है जो हमें हमारी कमजोरियों के साथ में कबूल करता है और फिर उन्हीं कमजोरियों को वो हमारी काबिलियत बना देता है। ये सद्गुरु कन्वर्ट करता है हमारी ऊर्जा को। तो ये जो महत्व का समय है, मैं उसे ये कहूँगा कि गुरु पूर्णिमा तो अस्तित्व में 12 महीने में एक दिन ही आती है, लेकिन जिस दिन हमारे जीवन में ये घटना घट जाए तो मैं उस दिन को गुरु पूर्णिमा ही कहूँगा। और अगर वो आनंद 12 महीने बरकरार रहे तो जीवन में 12 महीने गुरु पूर्णिमा है। लेकिन गुरु पूर्णिमा के उत्सव के दिन हमारे शास्त्र और संतों ने ऐसा कहा है कि जितनी आध्यात्मिक चेतनाएं हैं वो पूरे अस्तित्व में घूमती है,
कि आज के दिन अगर कोई पात्र दुनिया में कहीं कोई घूम रहा है, कोई गुरु की तलाश में है, तो उस पर बरस पड़ती है। इसलिए उस दिन का एक बड़ा महत्व है। और उस दिन भले आप शरीर से गुरु के पास रहें न रहें, अपने घर में और घर से भी अपने गट में बैठकर अगर उस सदगुरु के लिए मैं तो ये मानता हूँ कि गुरु यानी जैसे पत्नी अपने पति का जो रिश्ता होता है उसको वो अपना सुहाग कहती है, वैसे गुरु पूर्णिमा के दिन एक शिष्य का भी अपना सुहाग होता है सदगुरु। कभी निज़ामुद्दीन औलिया के लिए आमिर खुसरो ने यही कहा था कि निज़ामुद्दीन मेरा सुहाग है। और सदगुरु चाहे पति कहें, चाहे जगतपति कहें, पिता कहें, जगत पिता कहें, परब्रह्म कहें, ब्रह्म कहें, लेकिन सभी अवस्थाओं से परे है। एक बार तो मेरा ये मानना है कि भगवान तुम्हारे कर्मों का हिसाब बिल्कुल तोल तोल कर करता है। शास्त्री जी, राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं राजनीति को धर्म से जोड़कर कुछ कहना चाहूँगा आपको कि धर्म और राजनीति में बहुत बड़ा समन्वय है। समन्वय यह है कि धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म में अगर राजनीति प्रवेश करती है तो ये निषेध है, लेकिन राजनीति में धर्म चाहे तो प्रवेश कर सकता है और होना चाहिए। ये राम राज्य की कल्पना है। उस समय राजनीति थी दशरथ के पास, लेकिन दशरथ की राजनीति में देखा जाए तो सभा में सबसे पहले गुरु वशिष्ठ बैठते थे। वहाँ के राजे महाराजाओं की सभा में पहले सबसे पहले संतों को आदर दिया जाए। यानी राजनीति में, राज्यसभा में धर्म नीति को पूरा प्रवेश मिलता था। बिना धर्म की राजनीति कूटनीति बन सकती है। अगर धर्म संगत राजनीति है तो मेरा ये मानना है कि जिस दिन इस देश की राजनीति संपूर्ण धर्म संगत हो गई, उस दिन 100% इस देश में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। और आज इस देश के प्रधानमंत्री को साधु समाज की ओर से हम सभी ये देख रहे हैं हम कि शायद निकट भविष्य ये देश राजनीति के साथ धर्म नीति को जोड़कर एक बहुत बड़ा विश्व में विश्व गुरु बनेगा। ये शास्त्री जी, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, तो इस पंक्ति से आप कैसे सहमत करते हैं? देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है मुझे कि आज का इंसान धर्म और मज़हब के नाम पर इतना बढ़ चुका है कि जहाँ देखो वहाँ, पहले कहा जाता था कि युद्ध में भी धर्म होता था। महाभारत का काल उठाकर देख लीजिए आप, तो युद्ध के कुछ नियम थे कि निहत्थे पर कोई वार नहीं करेगा। यानी युद्ध था, लेकिन युद्ध में धर्म संगत युद्ध था। जहाँ कृष्ण खुद सारथ्य कर रहे हैं अर्जुन का और बिगुल बजते हैं, निहत्थे पर कोई वार न करे, कोई मदद मांगे तो तुम्हें देनी पड़े। यानी बहुत तरीके से धर्म संगत होता था युद्ध। दुर्भाग्य इस देश का कि जिस देश में युद्ध में भी धर्म होता था, आज उसी देश में धर्म में युद्ध आ गया है। धर्म के नाम पर कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है। और अगर हमने धर्म के नाम पर 2-5 हज़ार 10 हज़ार मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ज़्यादा बना भी लिए तो मैं नहीं मानता हूँ कि इनसे मानवता बचेगी। मानवता को खंडित करके इमारतें निर्मित करना, ये भारत देश अगर इस स्थिति से गुजरेगा जब तक, तब तक मुझे नहीं लगता कि इस देश में मानवता जिंदा रहे। और मेरा तो मुख्य विषय है कि मैं सामाजिक समरसता का आदमी हूँ। हाँ, मैं तमाम वर्गों से कहीं कोई छोटा नहीं। और अगर शास्त्रों में कहीं कोई ऐसा, पूर्व में ऐसा कहा गया है कि कोई
छोटा है बड़ा है, तो वो आज के काल में प्रासंगिक न हो करके सबको समान दृष्टि से, जैसे भगवद गीता में कहा गया कि समदर्शी न हो, सबके लिए समान दृष्टि हो, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। तो और आज देश की सबसे बड़ी अगर कोई बात है तो मेरा तो यही मानना है कि सामाजिक समरसता मूल केंद्र है, मूल जिस जब तक हम इस देश को मानवता से नहीं जोड़ेंगे, अगर एक ही राष्ट्र में 100 राष्ट्र हो गए तो कहाँ भारत रहेगा, हर जगह पर भारत बढ़ जाएगा। नहीं, बेहतर यह है कि इसी देश में हम सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सबको मिलकर एक भारत बनाना होगा। इमारतें कम बने, क्योंकि परमात्मा भी ये नहीं चाहता है कि तुम मंदिर और मस्जिद बनाओ और तुम आपस में बिखर जाओ। ये मेरा मत है। शास्त्री जी, समाज में कौम की एकता को आप किस तरीके से देखते हैं? सिर्फ बोल रहा हूँ ये भी ना कहूँ, कौम की एकता मेरा मुख्य उद्देश्य है। मैं ये मानता हूँ कि अध्यात्म की इस राह में मैं किसी ऊंचाई पर न जाऊं, तो कुछ भी न पा करके मेरे को बस एक ही चीज़ देखनी है कि मैं मेरे वागड़ को, कम से कम मैं पूरे देश को न बचा सकूं तो मैं मेरे वागड़ को तो कम से कम सामाजिक विषमताओं से बचाऊं। मैं मेरे देश को, पूरे देश को नहीं बचा सकूं तो मेरी ऊर्जा अगर आजीवन इस वागड़ में लग जाए, और अगर ये वागड़ भी कौम की विषमता से बच जाए। हमने अभी विश्वदेव पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, उसमें हमने सामाजिक समरसता को केंद्र में रखकर सभी धर्म गुरुओं को एक मंच पर बिठाया था। आज एक मंच पर आने के लिए डर रहे हैं, जबकि इस देश में ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इस देश की सीमा पर जो लोग लड़े हैं उनसे पूछो, वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का भेदभाव रहा ही नहीं है। तो फिर मंदिर और मस्जिदों के नाम पर इतनी क्यों, मजहब के नाम पर इतनी लड़ाइयाँ क्यों? ईश्वर ने तो, खुदा ने तो बख्शी थी हमें एक ही ज़मीन, लेकिन उसमें से हमने ही कहीं ईरान और कहीं भारत बनाया। तो कहीं ना कहीं कौम की एकता जब तक नहीं निर्मित होती है तब तक राष्ट्र का समग्र विकास मुझे नहीं लगता है कि वो पूरा हो। जी शास्त्री जी, बहुत सारे बड़े बड़े धर्म गुरु जो कि धर्म की आड़ में पता नहीं क्या क्या करते थे या कर रहे हैं, इन गुरुओं के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरी बात अगर मैं कहूँ तो हम उनके बारे में क्या कहें, लेकिन अगर धर्म की आड़ लेकर बुरे कर्म किए जाए, धर्म का चोला पहनकर दुराचार किया जाए, तो ये और ज़्यादा खतरनाक है। और आज के काल में धर्म को अधर्म से उतनी हानि नहीं हो रही है। अधर्म क्या हानि पहुंचाएगा? अंधेरा उजाले को मार सकता ही नहीं है, ये संभव नहीं है। अधर्म उतना ताकतवर नहीं है जो धर्म को पछाड़ दे। धर्म में धर्म के जो लोग आ गए, और हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि जिसने गणवेश पहन लिया उसी को हमने साधु कह दिया। जो पेंट में हो, जो गृहस्थ हो, जो ऑफिस जाता हो, जो अपना नियत कर्म करता हो, सदाचार से रहता हो, सद्विचारों से जीवन यापन करता हो, वो भले गृहस्थी हो, वो भले घर में रहता हो, लेकिन वो साधु है मेरी दृष्टि में। बनिस्पत वो जो गणवेश में आ गया और जिसने सिर्फ जटाएं बना ली, आश्रम बना लिए, और उसकी आड़ में फिर बुरे कर्मों का आश्रय लेना। यानी बात ये हो गई कि समाज ने धर्म और कर्म दोनों को डिफरेंट कर दिया, दोनों को अलग अलग जगह दे दी। हमने सुबह उठकर 10 मिनट घंटड़ी बजा दी, पूजा पाठ कर दिया, जो भी तिलक वगैरह दीपक जलाना था सो कर दिया, और उसके बाद हमने कह दिया कि हाँ धर्म तो हो गया पूरा, चलो अब कर्म करें। और कर्म में भी हमने फिर सारे दिन बेईमानी की, दुराचार किया। तो मानव का जब तक धर्म का और कर्म का हिस्सा अलग अलग पड़ा हुआ है, तब तक इस राष्ट्र को सही मायने में हम नहीं देख सकते। और धर्म का भी बिगड़ा हुआ रूप आएगा। मैं उन सभी की बात ना करूं, लेकिन मैं बस इतना ज़रूर कहूं कि धर्म में आकर धर्म को धक्का लगे, वैसा नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। हाँ। शास्त्री जी, आज का युवा वर्ग कहीं ना कहीं धर्म से पीछे हटता दिखाई दे रहा है, तो इसका मूल कारण आप क्या मानते हैं? कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिन्होंने
देश के युवाओं को अवसर नहीं दिया। जिनके पास एनर्जी पड़ी हुई है वो लाइनों में खड़े हैं, और जो बिल्कुल आचरण से कुछ है ही नहीं उनके पास, वो पद पर बैठे हुए। तो मेरा ये मानना है कि युवाओं को, चाहे किसी भी कौम से हो वो युवा, लेकिन जो एनर्जेटिक है, जिसके पास एक अभी राष्ट्र में कुछ परिवर्तन के, जिसके पास कुछ विचार हैं, वो कहीं से भी निकला हो, झोपड़े में से भी निकला हो, उसको आकार देकर आगे लाना चाहिए। एक तो मेरा ये स्पष्ट मत है कि आज अगर देश में कोई परिवर्तन आता है तो वो सिर्फ मात्र एक युवान ही ऐसा है जो कर सकता है, लेकिन उस युवा की युवानी आज बुरे मार्ग की ओर ज़्यादा जा रही है, और उसका पूरा जिम्मेदार मैं तो मानता हूँ कि धर्मगुरु भी हैं इसमें। दूसरा, समाज का एक वो लेबल भी है कि एक उम्र के बाद ही तुम्हें भगवान की ओर जाना चाहिए। ये गलत भ्रम पड़ा हुआ है, क्योंकि परमात्मा को जिसने युवानी में नहीं जाना है, युवानी में जिसने ईश्वर की ओर गति नहीं की है, उसका बुढ़ापा उतना सही मायने में खरा नहीं उतरता है। चाहे देश का विकास हो, गांव का विकास हो, खुद के चरित्र का विकास हो, जवानी जो युवानी है, उस युवानी रूपी खिले हुए फूल को ही परमात्मा के चरणों में देना चाहिए। और अगर युवा धर्मच्युत हुआ है, धर्म से हटा है, तो उसके पीछे बहुत बड़े रीज़न ये रहे हैं कि धर्म का विकृत रूप। आज तथाकथित लोगों ने धर्म में पहुंचकर धर्म को जो हानि और ग्लानि पहुंचाई है, तो इससे कहीं ना कहीं एक युवाओं में एक भाव ऐसा बना है, कुभाव बना है कि सब के सब इसी तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं है। कई मायने में मैं जहाँ कथाओं में जाता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी व्यासपीठ के आसपास और पूरे 9 दिनों में एक बहुत बड़ा युवाओं का यूथ भी देखने को मिलता है हमको, और बहुत बड़ा परिवर्तन देश में आज हो रहा है युवाओं के द्वारा। हाँ शास्त्री जी, वागड़ में और आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे? देखिए, हमें विकास अगर कहें तो विकास के नाम पर हम जो आगे बढ़ रहे हैं, वो मेरा ये मानना है, हो सकता है ये यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम जहाँ जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं विकास को लेकर, वहाँ हमें आगे नहीं पीछे जाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो चीज़ें हम छोड़ कर आए हैं, आज आगे बढ़ गए, वो सारे के सारे फैक्टर मानव समाज के लिए बहुत, हाँ, कई मायने में विज्ञान के सदुपयोग से जो विकास हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पीछे जाना पड़ेगा, बैक में जाना पड़ेगा। जिन जिन वस्तुओं को हमने छोड़ दिया है, उन्हीं वस्तुओं को हमको वापस पकड़ना पड़ेगा। और जब हम पीछे मुड़कर चलेंगे, जब हम पीछे, वापस वो संस्कृति आएगी कि जो माँ बाप के प्रति आदर था, जो खेत खलिहानों के प्रति हमारा जो रुझान था, जो पशु पालन के प्रति हमारा रुझान था। मैं एक ऐसा वागड़, मैं वागड़ ही नहीं, मैं समूचे देश की बात करता हूँ, समूचे ब्रह्मांड की बात करता हूँ, कि हमें लौटना पड़ेगा हमारे मूल की ओर। जब कोई फूल खिलाना हो तो फूल के ऊपर पानी डालने से फूल हरा नहीं होता है, मूल में पानी डालोगे तभी फूल हरा होगा। और हमारा मूल हम पीछे छोड़ कर आए हैं। हमें पूछना चाहिए हमारे पुरखों से कि वो लोग, आज ज़्यादा से ज़्यादा रोग ग्रसित हो गया समाज, मानसिक भी शारीरिक भी। बेईमानी का बहुत कुछ घरों में आने लगा। आज हर माँ बाप का यही विज़न रहा कि एनी हाउ अर्न मनी, कुछ भी करो पैसा कमाओ। हमने हमारे बच्चों को संस्कार दिए ही नहीं, हमने एक ही बात कह दी कि जाओ तुम कुछ भी करो पैसा कमाओ। ये जो हमने एक विज़न दिखाया बच्चों को, तो बच्चों के दिमाग में मात्र पैसा ही एक महत्व का साधन हो गया। हमने संस्कारों को, परिवारों को छोड़ दिया। आज आदमी बाहर सबके साथ में घुल मिल कर रहता है सिवाय परिवार के। तो हमें पीछे लौटना पड़ेगा, एक ऐसा वागड़ कि जिस वागड़ में कोई कौम की विषमता न हो, रोजगार से युक्त हो, और रोजगारों में भी हमने जो छोड़ा वो पकड़ेंगे तो भी हम पर्याप्त है। ज़रूरी नहीं है कि महीने का 1,00,000 रुपया कमाने वाला ही आदमी सुखी हो सकता है, नहीं।
महीने का 10,000 5,000 कमाने वाला भी अपना पूरा कर सकता है। समझदारी चाहिए। जीवन को जीने के लिए संपत्ति से ज़्यादा समझदारी की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। लौटना पड़ेगा वापस हमको। हाँ शास्त्री जी धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो यह थे कमलेश भाई शास्त्री, जिनसे हमने आज की रोज़मर्रा की बात करी और धर्म गुरु की बात करी। और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।